So, we are looking at this sixth standard concept जो फिफ्थ स्टैंडर्ड नवोदय सैनिक स्कूल में भी आता है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. तो ये समझने के लिए सबसे पहले डेसिमल क्या है ये देखते हैं. तो डेसिमल क्या है? तो आई से दैट डेसिमल इज अ फ्रैक्शन with denominator 10, 100, 1000, मतलब 10,000, 1 लाख कुछ भी होगा. तो डेसिमल इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000. तो सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/10. तो इसको लिखता हूं मैं 4.0/10 और ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा एक बार बिकॉज डिनोमिनेटर में एक जीरो है. तो इसका आंसर आएगा 0.4. सेम अगर मेरे पास 4/100 होता तो दिस विल बी 4.0/100. तो दो बार शिफ्ट होता. लेकिन ये छतरी कहते हैं इसको सपोज. तो ये छतरी के एक छतरी के नीचे कुछ है नहीं तो ये बनेगा 0.04. सपोज होता 4/1000 तो ये है 4.0/1000. तो तीन बार शिफ्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरो है. दो छतरी खाली है इसलिए होगा 0.004. अभी ये एक हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट. और एक कॉन्सेप्ट है इसमें समझने के लिए एंड दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो इजीली समझ में आ जाएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of a given fraction, multiply numerator and denominator by the same number. अभी ये क्या है देखते देखो. सपोज मेरा फ्रैक्शन है 4/7. तो अगर मैं न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ये बनेगा 8/14. तो 8/14 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो. सपोज आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज 20/35. तो 20/35 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7. ठीक है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. we'll start with question number A. 17/2. देखो डेसिमल बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 बनाना है. तो मैं कहता हूँ 2 को 10 बना देता हूँ. 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया. ये बना 85/10 विच इज 85.0/10. डिनोमिनेटर में एक जीरो इसलिए डेसिमल एक बार शिफ्ट होगा. इसका आंसर होगा 8.50. ठीक है. दैट वाज क्वेश्चन नंबर ए. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर बी. 3/5/8. नाउ दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको पहले इम्प्रॉपर बनाते हैं. 8 into 3 plus 5. 8 into 3 plus 5 upon 8 which is 24 plus 5 upon 8 which is 29/8. तो मुझे इसको 10, 100 या 1000 बनाना है. तो 8 और 1000 का रिलेशन है 8 into 125 is 1000. ये रिलेशन याद रखना है.
तो मैं इस केस में 8 को 125 से मल्टीप्लाई करके 1000 बना रहा हूँ, तो 29 को भी 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है अभी 125 इंटू 29। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22, 9 1 ज़ा 9 11, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये बना 5, ये 2, ये 6, ये 3। So this is 3625 अपॉन 1000। लेकिन ये है 362.520, डिनोट में 3 जीरो है, इसलिए 1 2 3 ये शिफ्ट होगा 3 बार। दिस इज 3.625। ओके, लेट्स टुगेदर क्वेश्चन नंबर सी। 173 अपॉन 200, 173 अपॉन 200, 200 का बनेगा 1000, कैसे? इंटू 5। तो 173 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स फाइंड 173 इंटू 5। 5 3 ज़ा 15, 7 5 35 36, 5 1 ज़ा 5 8। तो ये बना 865 अपॉन 1000। लेकिन ये 865.0 है, डिनोट में 3 जीरो, इसलिए 3 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा। दिस इज 0.865। okay, that takes care of the first 3 questions. Okay, then let's look at question number D. 13 3/20। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 3 अपॉन 20। 20 इंटू 13 होगा 260 प्लस 3 अपॉन 20, विच इज 263 अपॉन 20। अभी 20 का 100 बनेगा, कैसे बनेगा? इंटू 5। तो 263 का इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, 31, 5 2 ज़ा 10, 30 अपॉन 100। लेकिन ये है 0.0 और डिनोट पे 2 जीरो है, इसलिए 2 बार शिफ्ट होगा। आंसर इज 13.15। नेक्स्ट ई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। 33 अपॉन 1000, ये 33.0 है और डिनोट पे 3 जीरो है, इसलिए 3 बार शिफ्ट होगा ये। तो आंसर इज 0.033। डी देखते हैं, 7/10, दिस इज 7.0 अपॉन 10। डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, इसलिए लेफ्ट में शिफ्ट होगा। आंसर इज 0.70। डेसिमल में राइट साइड में आप कितने भी जीरो लगा लो, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। दिस इज 12 3/25। नाउ दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3 अपॉन 25। 25 इंटू 12 होता है 300। तो दिस इज 300 प्लस 3 अपॉन 25। तो दिस इज 303 अपॉन 25। 25 को बनाते हैं हम 100, 25 इंटू 4। तो 303 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 1, 4 3 ज़ा 12, 1212 अपॉन 100, बट दिस इज 1212.0, तो डेसिमल 2 बार शिफ्ट हो गया।
क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो दिस इज 12.12. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एफ. 300 अपॉन 1000. तो 300 अपॉन 1000 सॉल्व करना है, तो ये दो जीरो तो कट जाएंगे, तो ये बना आपका 3/10, बट दिस इज 3.0. डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, आंसर इज 0.30. जी वाला देखते हैं. 35 अपॉन 100, तो दिस इज 35.0, और डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसलिए 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, आंसर इज 0.35. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एच. 7 3/5. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 into 7 plus 3, 5 into 7 plus 3 upon 5, which is 35 plus 3 upon 5, which is 38 upon 5. तो ये 5 का बनेगा 10. कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 38 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज 76/10, बट दिस इज 76.0. डिनोमिनेटर में एक जीरो है, इसलिए एक बार शिफ्ट हो गया, आंसर इज 7.6. नेक्स्ट, आई 43/50. 50 का बनेगा 100 इंटू 2, तो 43 इंटू 2, दिस इज 86 अपॉन 100. 86.0 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया 2 बार, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, दिस इज 0.86. जे वाला देखते हैं, और जे वाले में हम वो रिलेशन यूज करेंगे. देखो, 7 अपॉन 125. 125 का बनेगा 1000. 125 इंटू 8, 7 इंटू 8, दिस इज 56 अपॉन 1000, बट दिस इज 56.0, और 1000 में 3 जीरो है, तो इसलिए डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा, दिस इज 0.056. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर के देखते हैं. 37 अपॉन 250. तो 250 का बनेगा 250 इंटू 4, ये होगा 37 इंटू 4, क्योंकि 250 का बनेगा 1000, तो दिस इज 250 इंटू 4 1000, 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 148. 148.0. डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, इसलिए डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा, दिस इज 0.148. नेक्स्ट, एल 41 अपॉन 500. 500 का बनेगा 1000 इंटू 2, 41 इंटू 2, दिस इज 82 अपॉन 1000, विच इज 82.0. डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, दिस इज 0.082. ओके, अभी हम लोग एक यूनिक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, एक यूनिक क्वेश्चन है, दो है एक्चुअली यूनिक क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/16. क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट एज डेसिमल. अभी ये यूनिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इसको लिखते हैं 7 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 4, so this becomes 7 upon 4 into 1/4. अभी पहले वाला जो 4 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे वाले 4 को भी
25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बना 25 इंटू 7 विच इज 175 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100। तो मुझे करना है 175 इंटू 25, तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 37, 5 1 जा 5 8, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 15, 2 1 जा 2 3, 5 7 13 4. So this becomes 175 into 25 upon 100 into 100. 175 into 25 क्या बना मेरा 4375 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये 0.0, 4 डेसिमल 1 2 3 4, आंसर इज 0.4375। और दूसरा वाला जो यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, वो है रिप्रेजेंट एज डेसिमल सेवनटीन बाय 32। ओके, तो ये यूनिक क्वेश्चन कैसे है, देखो अभी इसको कैसे करना है, देखो 17 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 8, तो इसको लिखता हूँ 17 अपॉन 4 इंटू 1 बाई 8। अभी 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, उसको बनाया 100, 17 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 8 को बनाता हूँ 1000, तो 1 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस इज 17 इंटू 25 इंटू 125, 17 इंटू 25 अपॉन 100, 125 अपॉन 1000। तो मुझे 17 इंटू 25 इंटू 125 फाइंड करना है। देखो दिस इज 17 इंटू 25 इंटू 125 अपॉन, एक के ऊपर 5 जीरो, बिकॉज 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 25 इंटू 17, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17, क्रॉस 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज 425। अभी मुझे करना है 425 इंटू 125, 425 इंटू 125, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 4 जा 20 21, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8, 5 2 4, तो ये बना 5, ये 2, ये 11, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 5 3। So this is 53125 अपॉन, एक के ऊपर 5 जीरो, बट दिस इज डॉट जीरो, तो ये 5 बार डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 3 4 5, तो आंसर इज 0.53125। ठीक है, समझ गया कैसे करना है? ओके, so we'll stop here for this lecture.